Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 6B of unit number 4. So last lecture में हम लोग बात कर रहे थे गामा फंक्शन की क्या कॉन्सेप्ट है, क्या फॉर्मूला है, किस तरह से गामा हाफ या गामा ऑफ कोई भी वैल्यू हमने ड्राइव कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ ही साथ गामा फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप लोगों ने देखी थी, दैट इज गामा n प्लस 1 जो होता है दैट इज n इंटू गामा ऑफ n। सो ये प्रॉपर्टी अभी भी हम यूज करेंगे क्योंकि जितना भी आप गामा फंक्शन पे क्वेश्चन करेंगे ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस में लगती है। नाउ फर्दर इस लेक्चर में भी गामा फंक्शन की ही बात करने वाला हूं, क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे सो दैट आपको गामा फंक्शन पे और क्लैरिटी बने। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्व एग्जांपल ऑन gamma function. So here's the next question. Evaluate 0 to infinity x to the power 1 by 4 e to the power minus of root x dx using गामा फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे यूजिंग गामा फंक्शन लिखा है, बट अगर मैं गामा फंक्शन ना भी बोलूं, यहाँ पे गामा फंक्शन ना लिखा और आपको ये इंटीग्रेशन आ जाए, सो क्या मैं इस इंटीग्रेशन को देख के एक फॉर्मूला अपने माइंड में रीड आउट कर सकता हूं कि हाँ 0 टू इन्फिनिटी मैंने कुछ पढ़ा था e टू द पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, ये किसका फॉर्मूला होता है? गामा ऑफ n का फॉर्मूला होता है। क्या ये गिवन क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सिमिलरिटी ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। यहाँ पे e टू द पावर माइनस x है बट इसमें माइनस ऑफ रूट x है, यानी अगर मैं इस रूट x को चेंज कर लूं तो यानी ये e की पावर माइनस x में बदल जाएगा और देन मेरा गामा फंक्शन अप्लाई हो पाएगा। सो दैट मींस अपने गिवन क्वेश्चन को हम इस गामा फंक्शन के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे रूट x की प्रॉब्लम है। सो आई विल लेट द अगेन सेम थिंग कि रूट x इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज t। सो अभी हमने देखा था कि रूट x का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं यानी x की पावर 1/2 का, सो यहाँ बचता है 1/2 अंडर रूट ऑफ x dx इज इक्वल टू dt। और अगर मैं इसे कहूं dx इज इक्वल टू dt, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 2 रूट ऑफ x, तो अल्टीमेटली रूट x को हमने क्या माना है? t। सो dx यहाँ पे हो जाएगा dt ट्वाइस ऑफ t। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे कि रूट x इज इक्वल टू t, सो यहीं से आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर, तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2t dt। राइट, सो आफ्टर दिस विद दिस अजम्पशन अब हमें क्या करना है? हमें गिवन इंटीग्रल को कन्वर्ट करना है। सो कन्वर्ट करने के लिए अगर आप देखोगे लिमिट क्या होंगी? लिमिट होंगी सेम 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जब x की वैल्यू 0 है तो भी t 0 ही आएगा और जब x इनफाइनाइट है तो t इनफाइनाइट आएगा। x टू द पावर 1/4 है तो हमने यहाँ माना x इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो बेसिकली क्या हो जाएगा? t स्क्वायर टू द पावर 1/4 इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ रूट x, और रूट x को हमने क्या माना है? t, तो हो जाएगा e टू द पावर माइनस t, और dx की जगह क्या है? dx की जगह आएगा 2t और dt। सो आप देखो अल्टीमेटली ये जो गिवन फंक्शन है, इस गिवन फंक्शन को अब मैं लिख सकता हूं लाइक दिस कि e टू द पावर माइनस t एक पार्ट हो गया, 2 इज ए कांस्टेंट टर्म, उसको बाहर कर देते हैं। यहां पे t स्क्वायर की पावर 1/4 है तो t स्क्वायर की पावर 1/4 क्या बचेगा? t की पावर 1/2 बचेगा, और एक t यहां पे भी है तो इनटू t करेंगे, दैट मींस t टू पावर 1/2, और एक t और है तो ये टोटल मिला के क्या हो जाएगा? t टू पावर 3/2, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है 1/2 प्लस 1 दैट बिकम 3/2। सो e टू पावर माइनस t एज इट इज आ गया। ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होने के बाद t की पावर कितनी बना गया? t की पावर 3/2 बना गया, और dt अपनी जगह पे है। तो अब क्या ये फंक्शन स्टैंडर्ड ऑर्डर में आ गया है? जी हाँ बिल्कुल, ये स्टैंडर्ड से कहीं ना कहीं मैच कर रहा है कि 0 टू इन्फिनिटी बन रहा है मेरे पास, e टू पावर माइनस t बन रहा है, और t टू द पावर 3/2 dt बन रहा है, जबकि फॉर्मूला क्या कहता है? e टू पावर माइनस x और x टू द पावर n माइनस 1। तो बेसिकली यहाँ पे n माइनस 1 की जगह कौन सी वैल्यू रखी हुई है? ये आप रफ में सॉल्व कर सकते हो, साइड में सॉल्व कर सकते हो, दो क्वेश्चन करने के बाद आपको खुद ब खुद दिखाई देगा कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 3/2 है। सो व्हाट इज n वैल्यू? n वैल्यू इज 5/2, ये 1 उधर जाके ऐड हो जाएगा, n इज इक्वल टू 5/2। सो आप इस इक्वेशन को इसी तरह से लिख सकते हो कि 0 टू इन्फिनिटी e टू पावर माइनस t and t to the power 5/2 minus 1 and dt. So now this will directly relate to this formula, और यहाँ पे n की जगह क्या है? 5/2. That means the result is twice of gamma function 5/2। अब क्या स्टेप बचता है? अब आप देख सकते हो ट्वाइस गामा 5/2 है। अब गामा 5/2 को कैसे सॉल्व करूं? वी नो द प्रॉपर्टी, व्हाट इज गामा n प्लस 1? गामा n प्लस 1 कहता है n इंटू गामा ऑफ n। सो अगर मैं गामा 5/2 को देखूं तो गामा 5/2 कैसे लिख सकते हैं? गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1, सो दैट हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकें। दैट मींस ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 3/2 एंड देन गामा ऑफ 3/2। अगेन गामा 3/2 को क्या लिख सकता हूं? गामा 3/2 को लिख सकता हूं यहां से 2 से 2 कैंसिल आउट, तो बाहर क्या बचेगा? थ्राइस, और गामा 3/2 को हम लिख सकते हैं हाफ प्लस 1, सो ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ हाफ और गामा ऑफ हाफ। अब फाइनली हम गामा हाफ की वैल्यू पता है, दैट इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ पाई 3/2, ये बाहर बच गया, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या बचा? 3/2 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन। राइट, सो गामा फंक्शन का यूज करके देखिए किस तरह से हम वैल्यू को सॉल्व करते हैं कि गिवन क्वेश्चन को अगर गामा फंक्शन अप्लाई करना है, सो मैं स्टैंडर्ड गामा की फॉर्म में लेके आता हूं। उसके लिए e टू द पावर वाली जो टर्म दी गई है इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं एंड देन फाइनली सॉल्व कर लेते हैं। सो आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी। अगर ये क्वेश्चन
क्वेश्चन समझ में आया तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम पैटर्न पे है। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना शुरू कर सकते हैं और फाइनली मेरे आंसर से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन कैसे होगा, फिर से सेम चीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, 0 टू इन्फिनिटी है, x टू द पावर हाफ है, e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/3 dx है। अब देखिए इसमें वही चीज मैं कह रहा था जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में कहा था कि यहाँ पे गामा फंक्शन मेंशन था, सो मुझे पता चल गया गामा फंक्शन लगाना है। बट अगर गामा फंक्शन मेंशन भी नहीं है और ये इवैल्यूएट करने के लिए आ रहा है, सो ये टर्म देख के मुझे याद आना चाहिए, जी हाँ मैंने कुछ फंक्शन पढ़ा है e टू द पावर माइनस x और जिसमें x की पावर n-1 dx के रिस्पेक्ट में जब उसे इंटीग्रेट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी तो दैट इज गामा ऑफ n। सो अगर इस फंक्शन को जैसे ही आप याद करेंगे आपको दिखाई देगा ये स्टैंडर्ड फंक्शन अगर मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, सो दैट मींस आई हैव टू डू सम सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन में क्या है, x की पावर 1/3 को मुझे यहाँ पे कुछ लेट करना पड़ेगा, सो आई विल लेट x टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू t। सो अगर x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 3 क्यूब और यहां से हम dx लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 3t² dt। यानी कि अगर अल्टीमेटली इस गिवन इक्वेशन को अकॉर्डिंग टू दिस सब्स्टिट्यूशन कन्वर्ट करें तो ये 0 टू इन्फिनिटी रहने वाली लिमिट, क्योंकि x की जगह 0 रखेंगे तो t की वैल्यू 0, x की जगह इनफाइनाइट रखेंगे t की वैल्यू इनफाइनाइट। देन x टू द पावर हाफ है तो हमने x की जगह क्या रिप्लेस किया है, t क्यूब, तो ये हो जाएगा t क्यूब टू द पावर 1/2 और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस x टू द पावर 1/3 को हमने क्या लिया t, तो ये हो गया माइनस ऑफ t और dx। अब dx की जगह क्या है, dt इंटू 3t², सो दैट इज द वैल्यू ऑफ dx। जिसे फर्दर आप सिंप्लीफाई करोगे तो फिर से यहाँ पे देखिए 3 बाहर आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, उसके बाद 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस t आ गया और ये है t की पावर 3/2। अगर आप इसे देखेंगे t की पावर 3/2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में क्या है t², t² इसके साथ और है तो टोटल पावर कितनी होगी, टोटल पावर हो जाएगी 3/2 प्लस 2 दैट मींस 7/2 एंड देन dt इज देयर, तो dt इज देयर। अब देखिए ये जो फंक्शन हमने बनाया है क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच कर रहा है, जी हाँ मैच कर रहा है। तो मैंने n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की थी, हियर n-1 इज इक्वल टू 7/2, सो यहाँ पे मैं सॉल्व कर सकता हूँ n-1 इज इक्वल टू 7/2, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 7/2 प्लस 1 दैट मींस 9/2। सो आई कैन राइट दिस इंटीग्रल इन अ फॉर्म कि थ्राइस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस t, देन t को यहाँ पे लिख सकते हैं 9/2 माइनस 1 एंड dt। सो अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्म है, ये आपकी डायरेक्टली स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर हो रही है। सो आप ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे कि यूजिंग गामा स्टैंडर्ड फंक्शन दिस, तो ये जो इंटीग्रेशन है दिस विल रिजल्ट इन थ्राइस इनटू गामा फंक्शन 9/2, राइट। और अब इस गामा फंक्शन 9/2 को सॉल्व कर सकते हैं कैसे, व्हाट इज द प्रॉपर्टी, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू गामा ऑफ n। तो सेम चीज यहाँ पे लगा दीजिए कि n/2 है तो मैं इसे कैसे लिख लूंगा, मैं इसे लिख लूंगा 7/2 प्लस 1, सो अल्टीमेटली हो जाएगा थ्राइस इंटू 7/2 और अंदर क्या बचेगा 7/2 ऑफ गामा। 7/2 को फर्दर क्या लिख लेंगे, हम इसे फर्दर लिख लेंगे, ये आपका हो गया मल्टीप्लाई हो गया 21/2 और ये हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ 5/2 प्लस 1। सो अल्टीमेटली ये क्या ब्रेक होगा 5/2 इंटू गामा 5/2, तो हो जाएगा 21/2 इंटू 5/2 और गामा 5/2 को फर्दर आप क्या लिख सकते हो 3/2 प्लस 1। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 21 इंटू 5 दैट इज 105/4, ये तो हो चुका बाहर। और जब इस गामा फंक्शन को सॉल्व करेंगे 3/2 बाहर आ जाएगा और अंदर भी क्या आएगा 3/2 ही आएगा, राइट। और अंदर 3/2 जो आएगा उसे क्या लिख सकता हूं हाफ प्लस 1, जिसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो एक हाफ और बाहर जाएगा, तो अल्टीमेटली जो आपका मल्टीप्लायर बनेगा दैट इज 315/8 और जब इसका आएगा हाफ और इसका हो जाएगा गामा ऑफ हाफ और गामा ऑफ अल्टीमेटली क्या होता है नाउ अंडर रूट ऑफ पाई। सो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा दैट इज 315 डिवाइड बाय 16 इंटू अंडर रूट ऑफ पाई, दिस इज द फाइनल आंसर, राइट। सो दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो सबसे ज्यादा यूज होती है गामा फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए। और इंटीग्रेशन में अगर आपको सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया गया है तो डायरेक्टली उसे गामा फंक्शन से रिलेट कीजिए, सब्स्टिट्यूट कीजिए वैल्यू को, फॉर्मुलेट में लाइए और फिर उसके बाद फाइनली आपको गामा फंक्शन बनेगा जिसको आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टी। सो इसी के साथ गामा फंक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपका ओवर होता है। बेसिक प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देख ली। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सिमिलरली बीटा फंक्शन के ऊपर कि बीटा फंक्शन क्या है, किस तरह से उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और किस तरह से प्रॉपर्टीज अप्लाई की जाती हैं। तो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फॉर बीटा फंक्शन।